morning, student. So today topic is about discuss dry land agriculture. आज हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज ड्राई लैंड एग्रीकल्चर. ड्राई एग्रीकल्चर क्या है या शुष्क खेती किसे कहते हैं. सो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन. वर्षा प्रधान कंडीशन पे जब हम खेती करते हैं तो उसको कहते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर. राइट, कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन खेती करना ऑफ क्रॉप इंटरली अंडर रेनफेड कंडीशन में. जब हम रेनफेड कंडीशन में खेती करते हैं तो उसको कहते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर. राइट, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप. जो रेनफेड एग्रीकल्चर होता है उसमें 3 ग्रुप को बांटा गया है, क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप क्या है, ड्राई फार्मिंग. सेकेंड है ड्राई लैंड फार्मिंग एंड थर्ड है रेनफेड फार्मिंग. 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है. पहला है ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती जिसको कहते हैं. सो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 705 mm. जहां पे वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती हो वहां पे जो हम खेती करते हैं उस तरह की खेती को कहते हैं ड्राई फार्मिंग. शुष्क खेती, पानी का अभाव होता है, खेती ऐसे की जाती है जैसे कुछ तिलहन उगा देते हैं, कुछ दलहन उगा देते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता न पड़े. उस तरह की खेती को हम कहते हैं ड्राई फार्मिंग. राइट, कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 7500 mm. जहां 750 mm से कम भी वर्षा होती हो उस स्थान को या उस प्लेस को हम ड्राई फार्मिंग कहते हैं. राइट, नेक्स्ट है ड्राई लैंड फार्मिंग. ड्राई लैंड फार्मिंग किसे कहते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 mm बट लेस देन 1150 mm. वो इलाका, वो भूमि जहां पे खेती करते हैं जहां पे वर्षा 750 mm से लेकर 1150 मिलीमीटर के बीच होती है, उस तरह के इलाके को हम ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं. राइट, क्योंकि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरिया वो ऐसे क्षेत्र में जहां पे खेती की जाती है. कैसा एनुअल रेनफॉल, साल भर का पानी जो होता है, एक वर्ष का जो वाटर होता है 750 mm एंड अधिकतम 1150 mm के बीच में वर्षा होती है. राइट, थर्ड है रेनफेड फार्मिंग जिसे कहते हैं. रेनफेड फार्मिंग की मींस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज रीजन वेयर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 1150. जब वर्षा 1150 मिलीमीटर के ऊपर होती है, एबव होती है, उस तरह के इलाके में जब हम खेती करते हैं तो उस तरह की खेती को हम रेनफेड फार्मिंग कहते हैं. राइट, 3 तरह की खेती हो गई. पहला हो गया ड्राई फार्मिंग जहां वर्षा 750 से कम होती हो. नंबर 2 है ड्राई लैंड फार्मिंग जहां वर्षा 750 से लेकर 1150 mm के बीच होती हो. थर्ड रेनफेड फार्मिंग जहां 1150 mm से अधिक वर्षा होती हो. इस तरह रेनफेड फार्मिंग कहते हैं. राइट, अब देखिए इंक्रीसेट किसे कहते हैं, व्हाट इज इंक्रीसेट. बहुत कंपटीशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंपटीशन पूछा है कि इंक्रीसेट क्या है, इसका फुल नेम क्या है. तो देखिए इंक्रीसेट, आई से इंटरनेशनल, सी से क्राफ्ट, आर से रिसर्च, आई से इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. कब स्टैब्लिश हुआ था, स्टैब्लिश ऑन 1972. 1972 में 11 अक्टूबर 1972 को नियर हैदराबाद में पट्टन चेरू नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई या इस संस्थान या इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई जिसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीसेट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक. एक तो इसका पूरा नाम पूछता है पहला क्वेश्चन कंपटीशन में कि फुल नेम ऑफ इंक्रीसेट, तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक. दूसरा पूछता है कंडीशन कि इसकी स्थापना कब की गई, एस्टैब्लिश ऑफ इंक्रीसेट कब किया गया. तो याद रख लीजिए 11 अक्टूबर सन 1972 को किया गया था. तीसरा क्वेश्चन पूछता है किस स्थान पे किया गया था, किस स्टेट में किया गया था. तो आप कहां कहेंगे कि हैदराबाद में पट्टन चेरू नामक स्थान पे इंक्रीसेट की स्थापना 11 अक्टूबर सन 1972 को की गई थी. राइट,
इकार्डा क्या है? बहुत क्वेश्चन ये भी पूछता है कंपटीशन क्वेश्चन। इकार्डा से इंटरनेशनल, सी से सेंटर फॉर एग्रीकल्चर, आर से रिसर्च इन ड्राई एरिया। क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया। पहला क्वेश्चन हो गया, फुल नेम पूछता है कि फुल नेम ऑफ इकार्डा, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इसकी स्थापना कब की गई, तो स्थापना कब की गई? 1977 में, 1977 में इकार्डा की स्थापना की गई। कहां पर की गई? तीसरा क्वेश्चन, एलेप्पो सीरिया में किया गया। कहां पे है? सीरिया देश है, उसी में एक एलेप्पो नामक स्थान है, वहीं पे इकार्डा की स्थापना की गई। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं कि इंक्रीसेट क्या है और इकार्डा क्या है। तो इंक्रीसेट हैदराबाद में 11 अक्टूबर 1972 को स्थापना की गई इंक्रीसेट की, और इकार्डा का 1977 में एलेप्पो या सीरिया में स्थापना की गई। राइट, आगे चलते हैं। There are 3 types of agriculture possible in dry land area. अपने देश में 3 तरह के ड्राई लैंड एरिया में खेती की जाती है, जो मेट्रोलॉजिकल की स्थिति के अनुसार बांटा गया है। जैसे पहला है क्रॉप प्रोडक्शन, ड्राई लैंड एरिया में जहाँ पे हम खेती करते हैं। दूसरा होता है, या तो 3 तरह की खेती करते हैं ड्राई लैंड एरिया में, जहाँ पे पानी का अभाव होता है, तो उसमें या तो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, कुछ हिस्से में जहाँ पर पानी की संभावना होती है वहां पे हम खेती करते हैं। दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री, वन लगा देते हैं। और तीसरा एनिमल हस्बेंड्री विद पास्चर मैनेजमेंट, और तीसरा पशुओं का चारागाह बना देते हैं, पशुपालन करते हैं। इस तरह से 3 प्रकार की खेती ड्राई लैंड एरिया में की जाती है। फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन, नंबर 2 है एग्रो फॉरेस्ट्री, नंबर 3 है एनिमल हस्बेंड्री। राइट, ड्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर ड्राफ्ट। देखिए ड्राफ्ट क्या है और एग्रीकल्चर ड्राफ्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में अधिकतर पूछा जाता है कि ड्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर ड्राफ्ट क्या है। बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पूना, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में है वो कहाँ पे है? पूना में है। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राइट, तो उसके अनुसार उसने बांटा कि ड्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर ड्राफ्ट किसे कह सकते हैं। जैसे ड्राफ्ट उसे कहते हैं कि 2.5% लेस देन, जहां पे वर्षा 2.5% से भी कम होती हो, उस इलाके को हम ड्राफ्ट कहते हैं। राइट, जो सर्वे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पूना ने दिया है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग के अनुसार 3 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है कि जहां पे 2.5% से लेस देन वर्षा होती हो, कम होती हो, वहां पे ड्राफ्ट उसे कहते हैं। नंबर 2 है कि 50% मोर देन 50% के लमसम में या थोड़ा सा उससे अधिक वर्षा होती है, उसको सीवियर ड्राफ्ट कहते हैं। राइट, 25 से कम होगा या 2.5 से कम होगा तो उसको ड्राफ्ट 50% या 25% है, 2.5 नहीं, 25% लेस देन ड्राफ्ट, 50% सीवियर ड्राफ्ट एंड 75% एबव, जहां पे 75% से ज्यादा वर्षा होती हो, मतलब अगर आप उसको परसेंटेज बनाए तो वही है 750 mm के आसपास, तो ज्यादा वर्षा होती है तो उसको एग्रीकल्चर ड्राफ्ट कहते हैं, वहां पे हम खेती कर सकते हैं। इस तरह बच्चों पूरे ड्राई लैंड एरिया को 3 पार्ट में बांटा गया है, 2 तरह से। एक तो होता है कि वो ड्राई लैंड एरिया है जहां पे वर्षा 750 mm से कम होती है, उसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं। जहां 750 से 1150 के बीच में होती है उसको ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। जहां पे 1150 से ज्यादा होता है उसी को रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। उसी को पूना मेट्रोलॉजिकल डाटा ने 3 तरह से क्लासिफाइड किया कि अगर 25% से कम होगा तो उसको हम ड्राफ्ट कहेंगे, 50% के आसपास में वो सीवियर ड्राफ्ट कहेंगे, 75% से ज्यादा होगा तो उसको एग्रीकल्चर ड्राफ्ट कहेंगे। और उसमें इंक्रीसेट कहा है, इंक्रीसेट हैदराबाद में पतनचेरू में 11 अक्टूबर 1972 को इस्टेब्लिश किया गया, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड क्रॉप। और इकार्डा क्या है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया इन 1977 एट एलेप्पो सीरिया। राइट, सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।